Good morning. Welcome to our online science class. Today I will begin chapter 5 Matter and Materials. So, spelling of matter M A T T E R matter and materials M A T E R I A L S materials. Before knowing what is matter, I would like to ask you some questions. मैटर क्या है, मैटर किसे कहते हैं, ये पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको मैटर के बारे में समझ आ सके. सो डू यू नो व्हाट आर लिविंग थिंग्स? यस, वेरी गुड. एनिमल्स, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, यानी लिविंग थिंग्स जो कि एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब मैटर से बने हुए हैं. डू यू नो व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? यस, गुड. बॉल, चेयर, पेन, बुक एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. सो नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स बॉल, चेयर, पेन, बुक, ये सब मैटर से बने हुए हैं. नेक्स्ट, do you know what are natural things? Yes, good. Sun, moon, river. So these natural things also made up of matter. तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि मैटर इज ऑल अराउंड अस. मैटर हमारे चारों तरफ है. सो व्हाट इज मैटर? चलिए आप देखते हैं कि मैटर किसे कहते हैं. मैटर इज एनीथिंग that occupies space and has weight is called matter. यानी कौन सा भी ऑब्जेक्ट या कौन सी भी चीज़ जो प्लेस को कब्जा करता है और वजन होता है उसे मैटर कहते हैं. तो सारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और नेचुरल थिंग्स सारे प्लेस को कब्जा करते हैं और सारे मैटर से बने हुए हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. दे आर अटैच टू वन अनदर बाय सम फोर्स. जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच यानी जुड़े हुए होते हैं. नाउ मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. मैटर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. चलिए पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. हियर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड आर बुक, पेन, चेयर एक्सेट्रा. इन सॉलिड सब्सटेंसेस द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर. बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड सब्सटेंसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, फिक्स यानी निश्चित रहता है. वॉल्यूम यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मिलाकर उसका वॉल्यूम होता है यानी उसका साइज होता है. नेक्स्ट वन इज लिक्विड. एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड आर मिल्क, वाटर एंड ऑयल एक्सेट्रा. इन द लिक्विड the molecules are not very closely packed. Liquid में molecules दूर दूर होते हैं. They do not have the shape of their own like solids, but take the shape of containers in which they are poured. Liquid का कोई shape नहीं होता है. Example, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल को 4 डिफरेंट बॉटल्स में डाला है. तो जो ऑयल है, जो जिस तरह का बॉटल है वो ऑयल उसी शेप लेता है यानी उसी शेप में दिख रहा है. इसीलिए लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है. जिसी भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उस कंटेनर का शेप लेता है. सो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, दे हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम. नेक्स्ट वन इज गैसेस. डू यू नो व्हाट इज फिल इन टायर्स, बलून्स एंड फुटबॉल्स? क्या आपको पता है कि टायर्स, बलून्स और फुटबॉल को किससे फिल करते हैं? यस, वेरी गुड, एयर.
The air around us is a mixture of gases. Gases do not have fixed shape and size. Most of the gases cannot be seen. जो एयर हमारे आसपास होता है वही गैसेस का मिक्सचर फॉर्म होता है. गैसेस की कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होती है और हम ज़्यादातर गैसेस को देख भी नहीं सकते हैं. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड आर book, pen, chair, etc. Solid have definite shape and definite volume. Solid का shape और size fix होता है, वो change नहीं होता है. Next one is liquid. Examples of liquid are milk, water, oil, etc. Liquids have no definite shape, they have a definite volume. Now next one is gases. Gases do not have fixed shape and size. Most of the gases cannot be seen. So students, watch the video properly, understand the concept well. In the next class, we will discuss change of state.